बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है, देखिए दो विद्यार्थियों के लिए आपको जानकारी दे रखी है और कह रहा है एक परीक्षा में बैठे हैं, इनमें से एक विद्यार्थी ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, इसके प्राप्तांक दोनों के कुल प्राप्तांकों का 56% है, तो बताइए उनके प्राप्तांक क्या होंगे। एक तरीका तो ये है, आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से करने के लिए आपको जानकारी एक तो ये है कि इनमें से एक विद्यार्थी ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, तो जो भी ये दे रखा है पहले तो ये चेक कर लीजिए कहां पर 9 का आपको अंतर दिख रहा है। सभी जगह दिख रहा है तो उससे नहीं हो रहा, तो फिर जो दूसरी जानकारी दे रखी है वो ये है कि जिसने 9 अंक अधिक प्राप्त किए हैं इसके प्राप्तांक दोनों के कुल प्राप्तांकों का 56% है। जैसे कि मैं बात करूं, ये 9 अंक अधिक ले रहा है तो इसका मतलब इसके जो प्राप्तांक है 39, वो दोनों के कुल प्राप्तांकों का 56% है। तो दोनों के कुल प्राप्तांक अगर मैं देखूं तो कितना हो गया, ये हो गया 69। इसका 56% अगर निकालने पर 39 आ रहा है तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, लेकिन नहीं आ रहा है तो इसका लिए ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो एक तरीका तो हो गया ऑप्शन से करने का। जैसे कि अगर हम चेक करें इसके लिए, तो जैसे कि 9 अंक अधिक किसके हैं, 42 वाले के। ठीक है, तो प्रश्न यही कह रहा है ना कि एक विद्यार्थी के दूसरे से 9 अंक अधिक है, तो क्या इनका अंतर 9 का है? बिल्कुल है। अब जिसके 9 अंक अधिक है उसके प्राप्तांक मतलब जो ये 42 है वो दोनों के कुल प्राप्तांकों का 56% है, तो दोनों के कुल प्राप्तांक कितने हैं उसको ऐड कर लेते। तो इनको ऐड कर लिया हमने, 40 और ये 30 कितना हो गया 70, और ये कितना हो गया 75। इसका 56% देख लेते हैं, क्या 42 के बराबर है? तो 25 से ये 3, 25 से ये 4, 4 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 4 से ये गया 1 और ये 16 हुआ तो 14, और 14 का 3 से गुणा कर लिया तो 42 आ रहा है। इसका वाला ऑप्शन कौन सा सही हो गया? तीसरा। तो ये तो हमने कर लिया ऑप्शन वाले मेथड से, और अगर इसको प्रोसेस से देखना चाहे स्टेप बाय स्टेप तो वो भी हम देख सकते हैं। वो कैसे होगा देखते हैं, जरा देखिएगा। एक विद्यार्थी ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, तो एक विद्यार्थी पता नहीं उसने कितने प्राप्त किए हैं, तो उसने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। इसका मतलब इन दोनों का अंतर जो है वो किसके बराबर है? 9 के। यही बात होगी। अब जिसने 9 अंक अधिक प्राप्त किए हैं उसके लिए आपको जानकारी बोल रहा है कि उसके जो प्राप्तांक है वो दोनों के कुल प्राप्तांकों का 56% है। तो इसका मतलब 9 अंक किसने अधिक प्राप्त किए? इसने, फर्स्ट वाले ने। दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, तो इसका जो प्राप्तांक है हमने 1 ही मान रखा है। दोनों के कुल प्राप्तांकों का, ये लीजिए फर्स्ट प्लस सेकंड, ये कुल प्राप्तांक हो गए। इसका कितना प्रतिशत है? 56% है। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट की वैल्यू मैं देख सकता हूं क्या होगी? 9 प्लस सेकंड। तो फर्स्ट की वैल्यू यहां पर लिख लेते हैं 9 प्लस सेकंड। देखिएगा ये तो मेथड से करना हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कहां से? ऑप्शन से। और वो ऑप्शन कैसे, अभी मैंने आपको करके बताया था। अब सेकंड में चेंज करना है तो सबको सेकंड में चेंज कर लेते हैं, जिससे सेकंड की वैल्यू मिल जाएगी, और जब सेकंड की वैल्यू मिल जाएगी तो फर्स्ट वाली वैल्यू क्या होगी? सेकंड वाले से 9 ज्यादा। तो वैसे भी कर सकते हैं, तो वैसे ही कर लेते हैं इसको। फर्स्ट की जगह लिख लेते हैं 9 प्लस सेकंड। ये सेकंड और सेकंड मिलाकर 2 सेकंड हम कर सकते हैं, जैसे कि XY मानते हैं वैसे। ये 56 और ये 100 है। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं 4 से ही कर लेते हैं 1, और ये 4 से गया 14 हो गया टोटल, और ये 4 से हो गया 25। ठीक है, 25 को इधर भेज देंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो रहा है तो ऑप्शन वाला ज्यादा सही रहेगा। आप चाहे तो ऐसे करें, पर ये ज्यादा लंबा प्रोसेस लग रहा है तो इधर जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन वाला तरीका बिल्कुल सही है। और वो तरीका क्या है, ये ऑप्शन देखकर या कोई भी ऑप्शन चेक कर लीजिए। जैसे कि ऑप्शन में चेक करवा देता हूं, ये 2 तो करवा दिए और आंसर आ गया था C। ये वाला भी चेक करवा देते हैं, क्या इन दोनों का अंतर 9 का है? सबसे पहली बात तो बिल्कुल इन दोनों का अंतर 9 का है। अब आपको कह रहा है जिसके ज्यादा नंबर है वो नंबर इन दोनों के टोटल का 56% है, तो इन दोनों का टोटल कर लेते। तो ये हो गया आपके कितना? 73। इसका 56% निकालूं तो क्या वो 41 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। इस तरह से हम ऑप्शन से कर सकते हैं, मेथड से भी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए ऑप्शन वाला तरीका सही है। चलिए बात करते हैं 110 के बाद में। तो इसी क्वेश्चन नंबर 110 के साथ में मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका डिजिटल थ्योरी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक की,
उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है, परसेंटेज और पार्ट देख रहे हैं उसका 25, जिसका एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं 110 नंबर। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 111 के बारे में। क्या कह रहा है 111? देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 32 अंक लिखा हुआ है बुक में, लेकिन सही होगा 32% अंक, ठीक है। 32% अंक प्राप्त किए तथा उसे उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक मिले। तो बताइए उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक कितना जरूरी है? बहुत ही आसान है, निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपके फर्स्ट वाला स्टूडेंट जिसके नंबर आए कितने? 20%। क्या ये पास हुआ है? नहीं, फेल हुआ है। कितने नंबर से? 30 नंबर से। तो इसका मतलब पास होने वाला यही कहीं होगा। इस 20% वाले को पास होना है तो नंबर कितने लाने पड़ेंगे? 30 नंबर लाने पड़ेंगे। और दूसरा विद्यार्थी जो कि यहां पर है, ठीक है, कितने प्रतिशत ला रहा है? 32% अंक ला रहा है। क्या ये पास हुआ है? बिल्कुल। पास होने वाले से भी कितने अधिक अंक लाया है? 42 अंक अधिक लाया है। इसका मतलब पास होने वाले से लेकर यहां तक कितने नंबर का फर्क है? 42 मार्क्स का। अब आपको पूछा ये जा रहा है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाना जरूरी है, तो निकाल लेते हैं कितने प्रतिशत अंक लाना जरूरी है उसको। तो आप देख सकते हैं यहां से यहां तक के लिए प्रतिशत में फर्क कितना दिख रहा है आपको? 12%। और यहां से यहां तक नंबर में फर्क कितना है? 30 और 42। इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया आपके पास कितना? 72 मार्क्स। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 12% किसके बराबर है? 72 मार्क्स के, ठीक है। अब हमें तो ये बताना है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत की जरूरत पड़ेगी। तो 12% 72 मार्क्स के बराबर है, या यूं कह सकते हैं 72 मार्क्स 12% के इक्वल है, तो भी एक ही बात होगी। 20% लाने पर भी पास नहीं हो रहा है, 20% में 30 नंबर और आ जाए तो पास हो जाएगा। या फिर यूं कह दे 32% लाने पर पास हो रहा है और 42 नंबर भी ज्यादा ला रहा है, तो 32% में से अगर 42 नंबर कम कर दिए जाए तो पास होने वाली स्थिति पर पहुंच जाएगा। तो या तो आप 32% को लेकर घटाकर आंसर ला सकते हैं, या फिर आप 20% को लेकर जोड़कर आंसर ला सकते हैं। तो घटाने से अच्छा हम ऐड कर लेते हैं, तो 20% वाला तो पास नहीं है, उस पर 30 नंबर और आएंगे तब वो पास हो जाएगा। तो जब 72 मार्क्स 12% के इक्वल है तो एक अंक जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर हुआ? 12/72 के। लेकिन क्या हमें एक अंक का प्रतिशत निकालना है? नहीं, हमें प्रतिशत निकालना 30 अंक का। तो 30 अंक के लिए प्रतिशत देखें तो मल्टीप्लीकेशन में कितना आ जाएगा? 30। कैंसिल कर सकते हैं इसको कितनी बार? 6 बार। ये चला गया 5 बार, तो ये आया 5%। तो इसका मतलब ये जो 30% है वो 30 नंबर जो है वो प्रतिशत में किसके बराबर है? 5%। 30 नंबर कह दीजिए या 5% कह दीजिए, एक ही बात। आपको पूछा ये गया है पास होने के लिए कितना प्रतिशत जरूरी है, तो 20% के बाद में 30 नंबर और आते हैं तब पास होता है। या फिर अब यूं कह दें 20% के बाद में 5% और आएंगे तब पास होगा। तो पास होने के लिए कितना प्रतिशत जरूरी है? 20 और 5 कितना? 25%। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन पहला बिल्कुल सही होगा। यही अगर आप यहां से करते तो भी आंसर आ जाता, फिर 32% में से घटाना पड़ता तो भी आंसर वही आता, 25%। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 112 के बारे में। देखिएगा, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 112। देखिए, तेल के मूल्यों में 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च ना बढ़े? तो 25% आपको कह रहा है कि प्राइस इंक्रीज हो गया तो इसका कंजप्शन कितना कम करें कि इसके एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस ना हो। तो आपको बता रखा है मैंने स्टार्टिंग में ही, जब एक चीज बढ़ाकर दूसरी कम करने को कही जाए या फिर एक कम करके दूसरी बढ़ाने को कही जाए तो किस तरीके से हम आंसर देते हैं। 25% दे रखा, उसे लिखा ऊपर, क्या पूछा है उसे छोड़ दीजिए। ये 25% इंक्रीज है या डिक्रीज? 25% वृद्धि, तो ये नीचे हमें 100 में जोड़ कर लिखना है। अगर कमी होती तो नीचे 100 में से घटा कर लिख।
और प्रतिशत के लिए गुणा में क्या करना पड़ेगा 100, तो ये कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दिया कितना 5, ये कैंसिल हो गया इधर कितना 20, तो फाइनली आंसर हो गया 20%, जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 112। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 113 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 113, देखिए, यदि चाय के दाम में 60 रुपए प्रति किलोग्राम से 75 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए तो एक परिवार को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि पूर्व बजट जो है प्रभावित ना हो, मतलब खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो वही बात है जो क्वेश्चन पिछला था, सेम वही क्वेश्चन है। वहां पर सीधा सीधा आपको क्या इंक्रीज हो रहा है वो देकर पूछा गया था, यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है डायरेक्टली ना देकर रुपए में दे रखा है, तो पहले उसका प्रतिशत निकालना है कि कितने प्रतिशत बढ़ चुका है। तो 60 रुपए प्रति किलोग्राम से 75 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ, इसका मतलब कितने रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गया, 15 रुपए प्रति किलोग्राम। प्रतिशत में पता करना है तो 60 पर बढ़ा है, तो 15/60 गुणा में क्या 100, ये गया 4 बार, 4 से ये गया कितना 25% जो है चाय के दाम बढ़ चुके हैं। तो अब हमें इसकी खपत कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा, सेम क्वेश्चन हो गया पिछला वाला। तो इसका मतलब 25/125, क्योंकि इंक्रीज हुआ है इसलिए जोड़कर लिखा, अगर डिक्रीज हुआ तो 100 में से घटा कर लिखते, ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, ये गया 20, इसका मतलब 20%, मतलब वही ऑप्शन क्या हो गया आपका डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 114, देखिए, 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या आपको दे रखी है 1,60,000 थी। यदि इसमें 3 वर्षों में क्रमशः 3%, 2.5% और 5% वार्षिक दर में वृद्धि हुई हो, तो बताइए इस कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। चलिए पहले कितनी थी 1,60,000, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे लिखते जाते हैं। 3% इंक्रीज हुआ है पहले साल, तो इसका मतलब 103 बटा हम क्या कर सकते हैं 100, क्योंकि जितना इंक्रीज हो रहा है 100 में जुड़ेगा और जितना डिक्रीज हो रहा है 100 में से घटेगा। फिर 2.5% वो भी इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 102.5% हटेगा तो नीचे 100, ये और पॉइंट हटेगा तो नीचे एक और जीरो आ जाएगा। फिर 5% वृद्धि हुई है, तो 5% वृद्धि हुई है तो 105 बटा में कितना 100, तीनों इंक्रीज हो गए। अब इसको सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेट करके आंसर करना, कर लेते हैं इसको किस तरीके से थोड़ा बहुत। तो देखिएगा यहां तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, यहां कैंसिल होने के लिए 5 से गया ये 20 और 5 से ये गया कितना 21, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम कर सकते हैं, इसको भी कर लेते हैं। किससे कर ले, इसको 25 से कर लेते। 25 से ये गया कितना 40 बार, ठीक है। 25 से ये जाएगा सबसे पहले 4 बार, फिर कितना रह जाएगा 2, तो 25 तो अब जाएगा 1 बार, 41 बटा कितना हो गया 40। यहाँ कुछ कटने को नहीं है तो ये 00 से ये 00 काट लेते, फिर इन 2 0 से इन 2 0 को और काट लेते, 4 का 2 से गुणा कर लेते कितना 8, इस 8 से हम इस 16 को काट लेते हैं 2 बार, और कुछ कटने के लिए नहीं, तो क्या बच गया ये 2 और 103 का गुणा कर लेते, तो 2 और 103 का ये हो गया कितना आपके 206। वो कितना है 41 और 21, उनका भी मल्टीप्लीकेशन कर लेते, तो ये लीजिए 41 21, ये कितना हो जाएगा 1 4 और 2, ये कितना हो गया 6, 4 का 2 से कर लिया कितना 8, तो ये हो गया 861। तो अब 206 और 861 का आपको गुणा करना है, जो कि आपको आंसर दे देगा ऑप्शन कौन सा, सेकंड ऑप्शन, जो कि कितना है आपके पास 177366। यही आपको पूछा था, जो कि आ रहा है 1,77,366। ठीक है, सिर्फ आप गुणा करेंगे आंसर ये आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सेकंड ऑप्शन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 114। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 115 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
डिजिटल तैयारी।